नमस्कार, स्वागत है आप सभी को मैडम विश्वरंजिता की गुड टू टीच को। बच्चे, आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा की हिंदी सौरभ पुस्तक की दोहे। किसकी दोहे? तुलसीदास की दोहे। तो तुलसीदास की दोहे को आज हम पढ़ेंगे। एक ही वीडियो में आज हम दोहे को कंप्लीट करेंगे। तो हम आ जाते हैं अभी व्हाइट बोर्ड के तरफ। तुलसीदास, जो हमारा तुलसीदास वो एक भक्त कवि थे। तो तुलसीदास का जन्म हुआ है सन 1532 में। कहाँ? ना, उत्तर प्रदेश के राजापुरा में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश की राजापुर में सन 1532 में जन्म हुआ था। किसका? भक्त कवि तुलसीदास का। तो तुलसीदास का देहांत हुआ था 1633 में। तुलसीदास को बचपन से अपनी माता पिता को खोना पड़ा, इसीलिए उनकी बचपन अनाथ जैसा हुआ। परंतु जिसका कोई नहीं होता उसको भगवान होते हैं। तो वैसे एक भगवान उनकी लाइफ में आए। वो कौन थे? ना, वो गुरु नरहरिदास थे, जो उनको मदद के लिए उनको लाइफ में आए। तुलसीदास का बचपन नरहरिदास के साथ बीता हुआ था। फिर क्या हुआ? वो तुलसीदास बड़े राम भक्त थे। वो भक्त कवि थे और वो राम भक्त थे। तो जब वो यौवन में थे तब वो क्या हो गए थे? साधु बन गए थे। तो तुलसीदास अपनी यौवन में, युवावस्था में एक साधु बन गए थे। फिर साधु होने के बाद, संन्यास लेने के बाद उनका जीवन में गुरु आए। कौन गुरु आए? रामानंद थे उनके गुरु। तो हमारा तुलसीदास का गुरु थे रामानंद। और तुलसीदास की प्रगाढ़ ज्ञान हिंदी और संस्कृत में थे। तो हिंदी और संस्कृत में वो बड़े पंडित थे। पर जो वो कविता लिखते थे वो कविता अवधी और ब्रजभाषा में लिखते थे, क्योंकि तभी की लोगों ने जो बोली बोलते थे, बोली भाषा था उनकी, जो आंचलिक भाषा था वो था अवधी और ब्रजभाषा, जिसके वजह से तुलसीदास का दोहे को साधारण इंसान की समझ में आ जाता था। तुलसीदास की रचनाएं था विनय पत्रिका, कविता बड़ी, दोहा बड़ी, गीता बड़ी। ये सब उनके ग्रंथ थे। और सबसे अच्छा और सबसे पुराना ग्रंथ है उनका रामचरितमानस। फिर आज हम पढ़ेंगे दोहे को। आज की दोहे किसकी दोहे? आज की दोहे तुलसीदास की दोहे। चलो फिर शुरू करते हैं तुलसीदास की दोहे। दोहे: तुलसी मीठी बचन ते सुख उपजत चाहु और, वशीकरण यह मंत्र है परिहौ बचन कठोर। तो यहाँ तुलसीदास बोलते हैं मीठी वचन से, मधुर वचन से हर एक दिल को हम जीत सकते हैं, हर एक को, आत्मा को हम सुख दे सकते हैं, जो कठोर वचन में नहीं हो सकता। तुलसीदास की कहने की मतलब यही है, मीठी बोली सबका दिल को जीत जाता है और कड़वी बातें सबको दिल से दर्द देता है। और कड़वी बातों से अच्छी अच्छी इंसान, हमारा परिजन और हमारे आत्मीयजन भी हमसे दूर हो जाते हैं, रूठ जाते हैं। इसीलिए हर किसी को हमको मीठी बोलनी चाहिए, क्योंकि हमारा तुलसीदास ने बोला है मीठी वचन से सुख उपजाती है। जो सुख, जो शांति जो रहता है इस मीठी वचन से ही होती है। कड़वी वचन से हमारा रिश्ता खराब हो जाता है। और कड़वी वचन एक बार किसी को बोलो, उसकी अंतरात्मा इतना हिल जाता है, वो मरते दम तक उसको ऐसे याद रखता है जो मुझे ऐसा कड़वी बात बोला था। फिर वो बोले वशीकरण का यह मंत्र है, वशीभूत करना, किसी को अपनी बातों में वशीभूत करना। तो कौन सी बातों में? वो बात में मीठा होना चाहिए। और कौन सी मीठा? जो वशीकरण की मंत्र होती है। हम इतनी अच्छी अच्छी बोली बोलेंगे जो हमको जीवन भर सभी याद रखेंगे। तो वशीकरण का यह मंत्र है परिहरु वचन कठोर। जो कठोर वचन होते हैं उसको परित्याग करो, अच्छी बातें बोलो, मीठी बातें बोलो। जो कठोर बातें होते उसको परित्याग करो। फिर आया गोधन, गजधन, बाजीधन और रत्नधन खान। खान यानी भंडार। और कौन सी भंडार? ना, गोधन, जिसका गो यानी गाय और भैंस होते हैं,
गज धन जिसका हाथी जैसा धन होती है, बाजी धन जिसका घोड़े जैसा धन होती है, और जिसके पास सोना चांदी जेवर हीरा रीना रत्न होती है वो सब तुच्छ होती है, क्योंकि वो सिर्फ भंडार घर को पूरा करने के लिए ही सुंदर होती है। बट ये सब होने के बाद भी जिसके पास क्या नहीं होता, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, धूरी यानी रेत, रेत यानी मिट्टी बराबर। क्यों ना, जिसके पास ये सब धन होने के बावजूद भी संतोष रूपक धन नहीं होती, उसकी ये सारी जो भंडार एक सभी धूरी बराबर है, मिट्टी बराबर है, रेत बराबर है। रोष न रखना खोलिए बरु खोलिए तरवारी, सुनत मधुर परिणत हित बोलिए वचन विचारी। वो बोलते हैं, कौन बोलते हैं? हमारा तुलसीदास बोलते हैं, जिसको हम बात करते हैं सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि जीवा होती है बात करने की एक हमारा पार्ट। तो वो जीवा एक बार खुल गया यानी मीठी बात हमने किसी को बोल दिया तो दिल जीत लिया। बट जिसको कड़वी बात हम बोले सारा जन्म जब तक वो जीता जाए तब तक हमको वो बुरा मानेगा। इसीलिए हमारा तुलसीदास बोलते हैं, जब जीवा से बात निकलती है, यदि किसी को कड़वी बात बोलना होता है तो अपनी जीवा को कंट्रोल में रखा करो, क्योंकि यदि हमको यहाँ तलवारी यानी कोई खड्ग यानी कोई अस्त्र से तलवार से यदि हम किसी को आघात करेंगे तो उसकी शरीर में क्षत आ जाएगा और उसके बाद उसको चिकित्सा करने में क्षत पूरा हो जाता है। पर किसी को यदि हम अपनी जीवा से मुख से उसको दुखने जैसा बात करेंगे, उसको दर्द देने जैसा बात करेंगे, उसको ताना देने जैसा बात करेंगे, वो जिंदगी भर क्षत रहेगा। इसीलिए किसी को बोलने से पहले सोच समझकर बोलना चाहिए। ये हमको दोहे में सिखाए। कौन सिखाए? हमारा तुलसीदास ने सिखाए, हमारा भक्त कवि तुलसीदास ने सिखाए, जो एक भक्त थे तो एक संत थे, साधु थे, तो साधु का वाणी हमेशा अमोल होता है। चलो फिर हम एक बार तुलसीदास की दोहे की सारांश को याद रखते हैं, एक बार और जान लेते हैं क्या होता है यहाँ। तुलसी मीठी वचन तो तुलसीदास यहाँ बोलते हैं हमेशा मीठा वचन बोलना चाहिए, क्योंकि मीठा वचन से क्या होती है, सबका दिल को आनंद मिलता है। और जब कड़वी वचन हम बोलते हैं तो क्या होता है, दूसरे को दुख पहुंचता है। इसीलिए तरवारी जो तलवार होती है उसी से हुआ क्षत तो पूरा हो सकता है, मगर किसी को कठोर वचन बोलने से जो क्षत मिलता है वो मरते दम तक रहता है। और तुलसीदास ने बोलते हैं, जो अश्व होते हैं, जो गज होते हैं, और जो हाथी घोड़ा होते हैं, और गाय भैंस होते हैं, और जो हमारा सोना चांदी जेवर हीरा नीला मोती माणिक होते हैं, वो तो भंडार घर के लिए सुंदर है। पर क्या होगा, जो वो होकर भी अंतर में संतोष ना हो तो वो रेत बराबर होती है, वो मिट्टी बराबर होती है। इसीलिए हमेशा दूसरे को मीठी बोली बोलना चाहिए, कड़वी बात कभी नहीं बोलना चाहिए। बच्चों, आप लोगों को यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।